पेट की चर्बी सिर्फ जो बाहर से दिखती है वही नहीं होती, शरीर में दो तरह की चर्बी होती है। एक वो जो स्किन के नीचे होती है और बाहर से दिखती है, जिसे सबक्यूटेनियस फैट कहा जाता है, और दूसरी वो जो पेट के अंदर लीवर, आंतों और बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके आसपास लिपटी हुई होती है, जिसे विसरल फैट कहते हैं। यही विसरल फैट असली चिंता की बात है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी कमर का साइज नहीं बढ़ाता है, बल्कि शरीर के अंदर लगातार ऐसी प्रक्रिया शुरू कर सकता है जो धीरे धीरे शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज के खतरे को भी बढ़ा देते हैं। कई लोग कहते हैं कि उनका वजन बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन पेट बाहर निकला हुआ है। ऐसे लोगों में भी कई बार विसरल फैट ज्यादा पाया जाता है। यानी सिर्फ वजन, मशीन पर दिखने वाला नंबर ही सब कुछ नहीं बताता है। असली सवाल ये है कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। और अच्छी खबर ये है कि यही विसरल फैट वही चर्बी है जो सही खान पान, सही ड्रिंक्स और सही आदतों के साथ सबसे जल्दी रिस्पॉन्ड भी करती है। यानी अगर आप लगातार सही दिशा में काम करें तो शरीर सबसे पहले इसी खतरनाक चर्बी को कम करने की कोशिश करता है। तो ये कम कैसे करना है? सिर्फ एक सिंपल सी ड्रिंक से, जो अगर आप आदत बना लो रोज सुबह की, तो ये आपका जो विसरल फैट है, जो ये खतरे वाला फैट है, वो चुटकियों में जा सकता है। आपके पेट का साइज कम हो सकता है। वो इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ड्रिंक के बारे में जानेंगे जिस पर बकायदा क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको इसे लेने के 3 अलग अलग तरीके भी बताने वाली हूँ, ताकि जो तरीका आपके शरीर, स्वाद और दिनचर्या के हिसाब से सबसे ज्यादा सूटेबल हो, आपको लगे, आप वही चुने। साथ ही वीडियो के आखिर में मैं कुछ ऐसी जरूरी बातें भी आपको बताऊंगी जिन्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ कोई चीज लेना ही काफी नहीं होता, उसे सही मात्रा में और सही तरीके से लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो वो चीज है सेब का सिरका, यानी एप्पल साइडर विनेगर। और ये सोचते ही वीडियो स्किप मत कर देना, क्योंकि इसके पीछे साइंस क्या है वो आपको डिटेल में समझा देती हूँ, तभी ये काम करेगा आपके ऊपर। अब आप में से बहुत से लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर का नाम पहले भी सुना होगा। इंटरनेट पर इसके बारे में तरह तरह की बातें भी कही जाती हैं। कोई इसे वजन घटाने के लिए इस्तेमाल करता है, कोई शुगर कंट्रोल के लिए और कोई पाचन सुधारने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन सवाल ये आता है, क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। जापान में हुई एक डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल में 175 मोटापे से जूझ रहे लोगों को 12 हफ्तों के लिए 3 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को रोज 15 मिलीलीटर सिरका दिया गया, दूसरे को 30 मिलीलीटर और तीसरे को सिर्फ प्लेसिबो दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक डबल ब्लाइंड स्टडी थी, यानी ना प्रतिभागियों को पता था कि उन्हें क्या दिया जा रहा है और ना ही रिसर्चर्स को। ऐसी स्टडी को वैज्ञानिक दुनिया में काफी भरोसेमंद माना जाता है। 12 हफ्तों के बाद दोनों सिरका लेने वाले ग्रुप में शरीर का वजन, BMI, कमर की गोलाई और सबसे जरूरी बात विसरल फैट का एरिया भी साफ तौर पर कम हुआ था। और यह फर्क प्लेसिबो ग्रुप के मुकाबले स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। यानी सिर्फ वजन ही नहीं घटा, बल्कि शरीर के अंदर जमा वो चर्बी भी कम हुई, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये काम क्या करता है? ऐसा क्यों होता है कि एक साधारण सा दिखने वाला सिरका शरीर पर इतने अलग अलग लेवल्स पर असर डाल सकता है? इसका मुख्य कारण है इसमें मौजूद एसिटिक एसिड। रिसर्च बताती है कि एसिटिक एसिड शरीर में फैट के जमा होने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकता है। साथ ही ये खाने के बाद ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने को भी कुछ हद तक कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। यानी एप्पल साइडर विनेगर सिर्फ एक ड्रिंक ही नहीं, बल्कि ये शरीर के मेटाबॉलिज्म, भूख और फैट मैनेजमेंट पर भी एक साथ कई दिशाओं में काम कर सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, इसे लेना कैसे है। शुरुआत सबसे बेसिक वर्जन से करनी है। एक बड़े गिलास पानी में 1 चम्मच यानी करीब 15 मिलीलीटर कच्चा अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर आपको अच्छे से मिक्स करना है चम्मच के साथ। अब इसे पानी में अच्छी तरीके से घोल ले। जब ये घुल
जाए। इसके बाद इसे खाने से 20 या 30 मिनट पहले इसको सिप सिप करके आपको पी लेना है, चाहे तो स्ट्रो की मदद भी ले सकते हैं। दिन में एक बार लेना पर्याप्त होता है। अगर आपने पहले कभी एप्पल साइडर विनेगर नहीं लिया है तो सीधे एक पूरा चम्मच लेने की बजाय पहले हफ्ते सिर्फ आधे चम्मच से आपको शुरुआत करनी है। इससे पेट को इसकी आदत बनने का समय मिल जाता है। अगर सब कुछ ठीक रहे तो धीरे धीरे मात्रा बढ़ाकर 1 चम्मच तक ले जा सकते हैं। यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, बहुत से लोग किसी भी उपाय को 3-4 दिन तक इस्तेमाल करके परिणाम देखने लगते हैं, लेकिन शरीर इस तरह काम नहीं करता है। ज्यादातर स्टडीज में असली फर्क 8 से 12 हफ्तों के लगातार इस्तेमाल के बाद ही दिखाई दिया है। इसलिए अगर आप इसे शुरू करते हैं तो थोड़ा सा सब्र रखें, धैर्य रखें। नियमितता किसी भी अच्छे परिणाम की सबसे बड़ी कुंजी होती है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। जिन लोगों का पेट अक्सर फूला हुआ रहता है, खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है या गैस की शिकायत रहती है, उनके लिए मैं एक छोटा सा ट्विस्ट सजेस्ट करूंगी। रात को 1 चम्मच जीरा 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को छान लें और हल्का गुनगुना कर लें। अब इसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिला लें। जीरा जो है ना, भारतीय रसोई का एक बहुत ही सामान्य मसाला है जिसे हम औरतें रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके गुण काफी दिलचस्प है। ये पाचन को सपोर्ट करने में मदद करता है और कई लोगों में गैस, पेट के भारीपन की समस्या को कम करने में भी बहुत ज्यादा सहायक माना जाता है। अब जीरे के पानी को एप्पल साइडर विनेगर के साथ अगर लिया जाता है तो ये कॉम्बिनेशन उन लोगों को ज्यादा सुटेबल लग सकता है जिन्हें पेट से जुड़ी ज्यादा समस्याएं रहती हैं। उनका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, पेट साफ अच्छे से नहीं होता है। हालांकि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर देखें कि ये आपको कैसा सूट करता है। अब मान लीजिए कि आपको सिरके का स्वाद पसंद नहीं आता या फिर सिरके की हल्की जो तीक्ष्णता है और एसिडिटी आपको सूट नहीं करती है, तो क्या करें? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका एक हल्का अल्टरनेटिव भी मौजूद है। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ लें। अब इसमें एक छोटी चुटकी दालचीनी पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छी तरह घोलकर धीरे धीरे से इसको बैठ करके सिप सिप करके पीना है, जैसे आप चाय पीते हैं। ये कॉम्बिनेशन एप्पल साइडर विनेगर जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन स्वाद में ज्यादा हल्का और कई लोगों के लिए ज्यादा आरामदायक भी हो सकता है। नींबू और दालचीनी दोनों ऐसे तत्व हैं जिन्हें लंबे समय से स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली का हिस्सा माना गया है और ये हर किसी को सूट भी आ जाता है। जब इन्हें संतुलित खानपान और नियमित एक्टिविटी के साथ जोड़ा जाता है तो ये मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पेट की अंदरूनी चर्बी और बेहतर असर पड़े तो सिर्फ ड्रिंक पर निर्भर मत रहिए। ये मत सोचिए कि सुबह अपने ड्रिंक ये ले लिया तो अब दिन भर काम होता रहेगा। इसके साथ एक और चीज जोड़ना जरूरी है और वो है सोल्यूबल फाइबर, यानी फाइबर जरूर लें आप। अमेरिका में हुई एक बड़ी 5 साल की स्टडी में 1100 से ज्यादा लोगों पर रिसर्च की गई थी। इस रिसर्च में पाया गया कि जो लोग अपनी डाइट में हर दिन लगभग 10 ग्राम से ज्यादा सोल्यूबल फाइबर शामिल करते थे, उनमें विजरल फैट 5 साल में करीब 3.5% कम बढ़ा और जिन लोगों का ज्यादा बढ़ा हुआ था उनका घट भी गया। ध्यान दीजिए, ये असर खास तौर पर विजरल फैट पर देखा गया है, यानी वही चर्बी जो सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है और आपके पेट को बढ़ा देती है। सवाल आता है कि 10 ग्राम सोल्यूबल फाइबर कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा? इसके लिए आप अपने दिन में 1 सेब, 1 कटोरी उबला हुआ चना या राजमा या पर्याप्त मात्रा में सब्जियां शामिल कर सकते हैं। सब्जियों को कच्ची खाएंगे तो अच्छी मात्रा में आपको थोड़ी सब्जियों से ही फाइबर मिल जाएगा। इसके अलावा यानी ओट्स, इसबगोल, नाशपाती, अमरूद, कई दालें भी अच्छे स्रोत हो सकते हैं, खास करके छिलकी वाली दालें। जब आप एप्पल साइडर विनेगर जैसे ड्रिंक को फाइबर से भरपूर डाइट के साथ जोड़ दें तो दोनों मिलकर बेहतर परिणाम देने में मदद करते हैं। अब इसके साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं और कुछ बातों को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सिरके को कभी भी बिना पानी में घोले सीधा ना खाएं, ना पिए। ऐसा करने से गले में जलन हो सकती है और लंबे समय तक अगर आप ऐसे लेते हैं तो दांतों के एनिमल को भी नुकसान पहुंच सकता है। अगर संभव हो तो आप जब एप्पल साइडर विनेगर का पानी ले रहे हैं तो स्ट्रॉ का इस्तेमाल जरूर करें और पीने के बाद सादे पानी से कुल्ला जरूर कर ले। अगर आपको पहले से एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, रिफ्लक्स या पेट में अल्सर की समस्या तो सिरके को खाली पेट कभी भी ना ले। ऐसी स्थिति में इसे खाने के साथ या नाश्ते के बाद लेना अधिक बेहतर हो सकता है या आप अवॉइड भी करें। इसके अलावा अगर
आप शुगर या बीपी की दवाइयाँ लेते हैं तो शुरुआत करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। कुछ मामलों में सिरका दवाइयों के असर को प्रभावित कर सकता है, खासकर अगर आप इंसुलिन या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली दवाओं पर हैं, तो अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी ड्रिंक, कोई भी एक फल या कोई भी एक मसाला या कोई भी एक सप्लीमेंट अकेले आपकी सारी समस्याएं हैंडल नहीं कर सकता या उनका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। असली बदलाव तब आता है जब छोटी छोटी अच्छी आदतें रोज दोहराई जाती हैं। अगर आप इस ड्रिंक के साथ रोज 30 मिनट की तेज वॉक आप करें, यानी आपको क्या करना है, 5 मिनट के लिए हाई स्पीड में चलना है ताकि आपको लगे कि आपकी बॉडी गर्म हो रही है, थोड़ा पसीना निकल रहा है, आप हांफ रहे हैं, फिर 5 मिनट के लिए अपनी स्पीड को नॉर्मल कर दें। अगर ऐसा 30 मिनट तक रोज खाली पेट आप चलते हैं तो आप देखेंगे आपका पेट सबसे जल्दी हल्का होना शुरू हो जाएगा, पेट की चर्बी बहुत तेजी से कम होगी। इसको हिट भी कहते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अब उछल कूद आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि हो सकता है आपकी उम्र ज्यादा है, हो सकता है घुटनों में दर्द है, हो सकता है मोटापा ज्यादा है, तो उसके लिए मैं नहीं कहती। लेकिन हाँ, अपनी वॉक को अगर आप थोड़ा सा बदल ले, जैसे कुछ देर आप हाई स्पीड में चले, कुछ देर आप स्लोली स्पीड में चले, तो ऐसा करने से बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो आपके फैट को तेजी से खत्म करते हैं। और इसके साथ में पर्याप्त पानी पिए, कोल्ड ड्रिंक, जितनी भी मीठी चीजें हैं उनको बंद कर दे, पर्याप्त नींद ले और हर दिन एक्टिव रहें। यानी कि ऐसा नहीं कि सुबह एक्सरसाइज कर ली तो आप दिन भर लेटे हुए हैं, आप घर का काम कर सकते हैं, आप साफ सफाई कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप वो करते रहिए। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि बस ये छोटे से बदलाव ही आपकी पेट की चर्बी को कम कर रहे हैं लगातार और आपकी सेहत को बना रहे हैं, यानी आप बीमारियां भी आप ठीक कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।